नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि अगर आप भी एमडी या ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रहे हैं और कुछ-कुछ परेशानियां हैं जो कि आज मैं बताने वाला हूं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। आपके बहुत सारे कमेंट की वजह से ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। किसी का कहना है कि सर हमारे आप भी 1 महीना 2 महीना हो चुका है और हमें अभी भी खाँसी के दौरान ब्लड आ रहा है। दोस्तों, यह अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है क्योंकि आपकी छाती के अंदर किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, कितना ज़्यादा मात्रा में हुआ है या कितना कम मात्रा में हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, तो उनको हो सकता है कि जब भी वह ज़ोर से खाँसें या छींकें, तो उनके स्पुटम में वह ब्लड आ सकता है। थोड़ा बहुत अगर आता है तो नॉर्मल चीज़ है, उस पर कभी ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, जब डायरेक्ट वे में ऐसा आपको लग रहा है कि 100% वो कंप्लीट ब्लड है और जितना स्पुटम है उससे ज़्यादा ब्लड नज़र आ रहा है, तो आपको उस दौरान क्लॉट टैबलेट जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, क्लॉट CLOT क्लॉट 500 mg सुबह-शाम 3 दिन अगर आप खा लेंगे, तो आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा। यह तो हो गया कि ब्लड अगर आता है तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर उसके खाने से भी ब्लड आना बंद नहीं हो रहा है, तो दूसरा उपाय यह है कि उसी क्लॉट टैबलेट का क्लॉट इंजेक्शन भी आता है। तो आप यह कर सकते हैं कि दिन में 1 बार क्लॉट का इंजेक्शन ले लें और दूसरे दिन से क्लॉट टैबलेट 500 mg आप खाना शुरू कर दें, तो 3 दिन में यह भी बंद हो जाएगा। मैक्सिमम 99% लोगों का क्लॉट टैबलेट से ही ठीक हो जाता है। अगर इन सारे उपाय करने के बाद भी अगर ब्लड आना बंद नहीं हो रहा है, तो आपको एक टेस्ट यानी कि ब्रोंकोस्कोपी होता है, उससे ज़रूर कराना चाहिए। उससे 100% यह रीज़न पता चल पाएगा कि आपका ब्लड आने का कारण क्या है और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से जब ट्रीटमेंट चलेगा तो आप 100% अपने ब्लड को रोक सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग का यह भी कहना था कि सर हम 3 महीने से हमारा कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अभी 2, 4, 10 दिन से काफ़ी खाँसी हो रहा है और खाँसी के दौरान हल्का-हल्का रेडनेस लग रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं फिर से तो नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब भी आपका मौसम चेंज करेगा, अभी देखिए गर्मी आने लगा है, ठंडा कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ठंडा था, लेकिन अभी के समय में मौसम चेंज हो रहा है, तो इस दौरान आपको खाँसी आ सकती है या फिर खखार यानी कि बलगम भी आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसके लिए अलग से एक टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टैबलेट का उपयोग ना करें क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में काफ़ी सारी टैबलेट्स जा रही है, चाहे तो वो शॉर्टर रेजिमेन में जा रहा हो या फिर लॉन्गर रेजिमेन में जा रहा हो। तो हम कोशिश करें जो घरेलू उपाय है उससे हम कम करने की कोशिश करेंगे। घरेलू उपाय में क्या है कि आप जो लौंग होता है उसको अपने मुँह में रखे रहेंगे तो खाँसी बहुत हद तक कम होगा। इसके अलावे और भी है कि आप लौंग को थोड़ा-सा चूर लें और उसका एक जिस तरह से चाय बनाते हैं, उस तरह से पानी गरम कर लें और 2-3 लौंग को चूर करके उसे 5 मिनट तक खौला लें और उस पानी को सिप-सिप करके जैसे हम चाय पीते हैं, उस तरह से पी लें। थोड़ा-सा कड़वा लगता है, तीखा लगता है, इस तरह से भी आप उपाय करके आप अपने खाँसी को रोक सकते हैं। एक व्यक्ति ने यह कमेंट किया है कि सर हमें क्या-क्या खाना चाहिए? अभी गर्मी का मौसम है, हमें क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? हरी सब्जियाँ, फल वगैरह क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? सिंपली आप समझ लें वैसा कोई चीज़ नहीं खाना है जिससे आपको खाँसी होने का डर हो। यह मैं बता दूँ कि अगर खाँसी होगा तो फिर से आपके नेगेटिविटी जाएगी आपके शरीर में कि सर लगता है कि मुझे फिर से और बढ़ रहा है या बीमारी बढ़ रहा है, तो दवा भी कम फ़ायदा करेगा। दवा फ़ायदा कम करने का कारण यही होता है कि हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अपना ध्यान थोड़ा-सा हटाइए अपनी बीमारी पर से, आप अपनी बीमारी के लिए दवा खा रहे हैं और वह ठीक होगा, 100% प्रूवन है। अभी तक कभी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आप 100% ठीक होंगे, लेकिन दवा के खाने से जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो थोड़ा-थोड़ा कुछ होता है, कुछ नॉर्मल सीज़न चेंज होने की वजह से भी होता है, तो उसको हम थोड़ा-सा ध्यान रख कर के उस पर भी हम काम करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अब खाने की चीज़ों में सीज़नली जितने भी तरह का फल हैं, वो सभी खा सकते हैं। जनरली कहा गया है कि केला खाना मना है, संतरा खाना मना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी फल को खा सकते हैं। ध्यान यही रहे, अभी के समय में अंगूर बहुत आ रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर अंगूर खाएँ क्या? अंगूर खाइए, लेकिन अभी आपने देखा होगा कई एक वीडियो में कि अंगूर में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड
का उपयोग किया जाता है, यानी कि छिड़काव किया जाता है कीड़े-मकोड़ों को मारने के लिए और उस अंगूर के ऊपरी लेयर में काफ़ी वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है या फिर वह दवा का जो असर होता है, उसे भी अगर हम खाते हैं तो हमारा टॉन्सिलाइटिस होने का डर रहता है। तो टॉन्सिलाइटिस अगर होता है तो मुझे कम से कम 10 से 15 दिन लग जाता है उसे ठीक होने में, अलग से एंटीबायोटिक लेना होता है और खाँसी होते रहता है तो हमारा डर फिर वही बना रहता है कि कहीं फिर से बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये सारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, कुछ रोक करके या कुछ खा करके। सीज़नली जितने भी तरह का फल है, जैसे कि आप संतरा खा सकते हैं, आप केला भी खा सकते हैं। अगर केला खाने से आपको एसिनोफिलिया का प्रॉब्लम है, तो आप नहीं खाएँ, लेकिन आप खा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में मैं बता रखा हूँ कि अगर आपको दवा के खाने से उल्टी होता है और पेरिनॉर्म टैबलेट खाने के बाद भी उल्टी होता है, तो आप ऐसा करें कि आप जो भी दवा खाते हैं, उसके बाद एक केला खा लें। यह प्रोटोकॉल में है, यह मेरे द्वारा सिर्फ़ नहीं बताया गया है, यह प्रोटोकॉल में है कि अगर व्यक्ति को उल्टी हो रहा है, तो आप केला एक खिला सकते हैं, जिससे वह जो ऊपर उल्टी होने का चांस है, वह बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है? दही भी आप खा सकते हैं, लेकिन वह दही खा सकते हैं, जो घर में आप जमा करके खाएँ, तो खा सकते हैं। जैसे कि इस रात में हम दूध को गरम करके रख दिए, दही का जो भी डालना होता है, उसमें जोरन जिसे कहते हैं, उसको डाल कर के रख दिए, घर में दही बना लिए और उसे हम सुबह में खाना चाहें, तो सुबह में खा सकते हैं। उसे दोपहर के बाद हम नहीं खाएँगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उस बैक्टीरिया हालाँकि होते हैं वो अच्छे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए दही मना किया गया है। तो आप दही भी खा सकते हैं, लेकिन ताज़ा दही खा सकते हैं। खीरा है, ककड़ी है, तारबूज है, जितने भी तरह का फल है सीज़नल जो अभी गर्मी में आने वाला है, सभी खा सकते हैं। आपको अगर मोरिंगा यानी कि मुनगा का सब्ज़ी अगर होता है, तो आप दिन भर में 2 बार, 3 बार खाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत रामबाण चीज़ है। आप मोरिंगा के बारे में मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ों को वह ठीक करता है, कैल्शियम है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम है उसमें, बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन्स तक है। तो आप मोरिंगा यानी कि सहजन, आप ड्रम स्टिक जानते होंगे, मुनगा जानते होंगे, तो इसका उपयोग भी आप अपने खाने में करेंगे, सब्ज़ी में करेंगे, ठीक है? और भी जितने भी अभी सब्जियाँ मिल रही है, सभी जो भी आपको मिले, वो सभी सब्ज़ी खा सकते हैं, किसी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी चीज़ खा सकते हैं। दोस्तों, कभी-कभी यह देखा गया कि शॉर्टर रेजिमेन में या फिर लॉन्गर रेजिमेन में भी हमारा पैराजिनामाइड चलता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिन्होंने यह बताया कि सर मेरे जॉइंट में पेन रहता है, काफ़ी उँगलियाँ में पेन रहता है, घुटने में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है। कारण यही होता है कि आपका जो पैराजिनामाइड चल रहा है, आपके वेट के हिसाब से वह ओवरडोज़ चल रहा है और उसके चलने की वजह से ही यह हमारा जोड़ों में दर्द होने का प्रॉब्लम होता है। अगर आप टेस्ट कराएँगे तो एक सीरम यूरिक एसिड टेस्ट होता है, उसको अगर करा लें, 2 चीज़ हो सकती है। अगर जॉइंट में पेन है, पैराजिनामाइड की वजह से पेन है, तो आपको पैराजिनामाइड के डोज़ को कम किया जा सकता है। 1750 एमजी खा रहे हैं, तो उसको हम 1250 एमजी कर सकते हैं या फिर 1500 एमजी खा रहे हैं, तो हम उसे 1000 एमजी कर सकते हैं। थोड़ा-सा डोज़ उसको कम कर देंगे, तो हमारा जॉइंट का पेन जो है, वह धीरे-धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, सीरम यूरिक एसिड का जनरली जो नॉर्मल वैल्यू होता है 2.5 टू 7.2 तक होता है मेल में और फीमेल में होता है 2.5 टू 6.1 तक होता है फीमेल में। अगर यह नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ टेस्ट वैल्यू आपका आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके दवा के खाने की वजह से ही वह साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप उसके लिए अलग से दवा आपको खाना पड़ेगा और उस दवा का नाम है फ्यूरिक 40 FURIC 40 फ्यूरिक 40 टैबलेट आता है। उस टैबलेट को आप 1 टैबलेट पर डे के हिसाब से खाएँगे तो आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है वह नॉर्मल हो जाएगा और आपको जो दर्द हो रहा था शरीर में, उसे भी आप ठीक कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। देखिए, एमडीआर की दवा हम काफ़ी खा रहे हैं, हम लोग नहीं प्रेफ़र करते हैं कि अदर्स कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़े। अगर ज़रूरत पड़े भी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे यह उपाय बताएँ कि ताकि दवा की वजह से नहीं बल्कि घरेलू उपाय करके वह उसको कम कर सके। तो इस तरह से आप यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट जो लॉन्गर रेजिमेन में चल रहा है जिनका दवा उनको ब्लड का कम होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि उनके साथ लिनेजोलिड जो टैबलेट है उसके वजह से हमारा हीमोग्लोबिन के लेवल को वह कम करता है। हम उसके लिए भी घरेलू उपाय यह कर सकते हैं कि आप चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इसके अलावे आपके पास केला जो कच्चा केला होता है,
कच्चा केला का सब्जी खा सकते हैं, चुकंदर को सलाद के रूप में खा सकते हैं, अगर हो सके तो हम उसे जूस बना के पी सकते हैं। इसके अलावा गाजर और चुकंदर का जूस बना के पी सकते हैं। इसके अलावा आप संतरा का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं, तो आपका ब्लड का जो बनना कम हो गया था, वह बूस्ट होता है और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को वह नॉर्मल रखता है। लेकिन कभी-कभी होता है कि हमारा इतना ज़्यादा कम हो चुका होता है हीमोग्लोबिन, उस वजह से हमें पैर में जलन भी होता है और पैर के नीचे स्वेलिंग भी हो जाता है। तो हमें वह लिनेजुलिन टैबलेट जो है, उसे हमें कुछ दिन के लिए बंद करना होता है, 10 से 15 दिन तक बंद करना होता है। उसके बाद जैसे ही ये सारे सिम्पटम्स नॉर्मल होने लगते हैं, तो फिर हम वह लिनेजुलिन को दवा स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई दवा नहीं है जिसको बंद रखना है, दवा कुछ दिन के लिए बंद किया जा सकता है, कोई एक पर्टिकुलर दवा को हम बंद कर सकते हैं और वह जब साइड इफ़ेक्ट से हम बाहर निकल लेते हैं, तो फिर से हम दवा को खाएँगे। क्योंकि ये पूरी दवा का जो कॉम्बिनेशन है, यह बहुत ज़रूरी है, एमडीआर के पेशेंट के लिए, एक्सडीआर के पेशेंट के लिए या किसी भी टीबी के पेशेंट के लिए। दोस्तों, आपका लीवर भी फैटी लीवर हो सकता है जब आप दवा खा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपको जब दवा दी जा रही है, तो आपको यह भी बोला गया होगा कि आप लीवर के लिए भी कोई दवा अलग से ले लेंगे, सिरप ले लेंगे या टैबलेट ले लेंगे। आप कोशिश करें, वो तो ज़रूर लें, लेकिन सलाद का मात्रा आपके खाने में बढ़ा दें। आप सलाद अगर ज़्यादा खाएँगे तो लीवर पे असर कम पड़ेगा और आप फैटी लीवर से बहुत कम ग्रसित हो सकेंगे। क्योंकि फैटी लीवर में आपका एसजीपीटी, एसजीओटी काफ़ी हाई हो चुका होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि यह बताया गया है कि अगर आपका फैटी लीवर है तो उसका घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। आपका भी अगर फैटी लीवर यानी कि एसजीपीटी, एसजीओटी लीवर फंक्शन टेस्ट में 2 टेस्ट मैक्सिमम कराया जाता है, ज़रूर कराया जाता है जब आपको सही से भूख नहीं लग रहा हो या फिर किसी भी तरह से उल्टी ज़्यादा हो रहा हो, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में 2 टेस्ट ज़रूर करते हैं, वह होता है हमारा एसजीपीटी और एसजीओटी। या फिर कभी-कभी तो हम पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट ही कराते हैं, उसमें सारा आ जाता है सीरम बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके अलावा एसजीपीटी, एसजीओटी, जीजीटी, एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एजी रेशियो, प्रोटीन सभी तरह का टेस्ट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम को देखा गया है कि एसजीपीटी और जीटी का ही लेवल बढ़ा हुआ आता है। कारण बस यही होता है कि हमारा दवा जब चल रहा है तो उसका असर हमारे लीवर पे होता है। आप दवा खाते रहें, साथ में आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर एसजीपीटी, एसजीओटी आप बढ़ा हुआ है, तो आप सौंठ का उपयोग कर सकते हैं। 5 से 10 दिन भी अगर कर लेंगे, तो आपका बहुत हद तक एसजीपीटी, एसजीओटी नॉर्मल ले आएगा और आप जो दवा खा रहे हैं उसका असर काफ़ी तेज़ी के साथ आपके शरीर पे होगा और ये सारी सिम्पटम कम हो जाएँगी। सौंठ का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, आधा कप दूध में हमें आधा चम्मच सौंठ सौंठ को मैं अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ, आपका जो अदरक होता है जिंजर, तो जिंजर को सुखाने के बाद जो वह उसका पाउडर जो होता है उसे हम सौंठ कहते हैं। आप अदरक का डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सौंठ का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसका उपयोग करने के लिए दूध में डाल कर के हम डेली एक बार ज़रूर पी लेंगे, उससे हमारा फैटी लिवर जो है, एसजीपीटी, एसजीओटी है, वह बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वॉच करते रहें और शेयर करते रहें, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ही होता है कि आपको हेल्प हो सके। क्योंकि मैं जानता हूँ ट्यूबरकुलोसिस, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस और एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं दवा के खाने से और उसके साइड इफ़ेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज़ पर मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेंगे ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, अगर आपको जोड़ों में दर्द रह रहा है, तो वह थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं और उस एक्सरसाइज़ से भी आप अपने जोड़ों को दर्द को ठीक कर सकते हैं। मेरा मेन चैनल जो संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन है, उस पे काफ़ी जॉइंट्स पेन के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स के बारे में भी बताया हुआ है या फिर एक्सरसाइज़ के बारे में भी बताया हुआ है। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, तो कौन-सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए, अगर आपको कंधे में दर्द हो रहा है, तो कौन-सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए, अगर आपको जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो क्या चीज़ हम खाएँ जिससे कि वह दर्द कम रहे, तो आप वहाँ पे भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं और उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो के कमेंट में जब आप लिखते हैं, तो हम 100% उसका जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते रहें। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि क्या
मैं लाइव आकर आपसे बात करूँ या फिर आपके द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन्स हैं, प्रश्न है, उसका जवाब मैं वीडियो के मार्फत से दूँ। बहुत कम लोगों ने वोट किया है, शायद 1-2 लोगों ने वोट किया है कि यस सर लाइव आ सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो एक बार हमारे चैनल पे विज़िट ज़रूर कर लें। हो सकता है कि वहाँ पर मैंने कोई पोस्ट कर रखा हो, उसका आप ज़रूर द जवाब दें। उससे क्या होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है, तो मुझ तक पहुँच सकेगा और मैं उस पर वीडियो बना कर के आप तक सहायता के लिए पहुँचा सकता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।